मैं हूँ आपका यार सर। मैं आज सोचा हूँ इंग्लिश में भी करंट अफेयर लेके आऊँगा। इंग्लिश में मतलब 10 क्वेश्चन इंग्लिश में कराऊँगा और 10 क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज उड़िया में, उड़ीसा में हूँ मैं उड़ीसा से हूँ, उड़िया लैंग्वेज में कराऊँगा। तो देखिए आज का पहला 10 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थोड़ा हिंदी थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश वालों का, हिंदी वालों का, हिंदी तो सब लैंग्वेज में पूरा इंडिया में चलता है, इसीलिए मैं सोचा इंग्लिश हिंदी में भी बना सकता हूँ। इंग्लिश भी तो सबको मालूम होगा, इंग्लिश में अगर कुछ मालूम नहीं होगा तो मैं बता दूंगा आपको, हिंदी में सब कुछ समझाऊंगा, सब समझा दूंगा आपको, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मैनी मेंबर ऑफ कंट्री, हाउ मैनी मेंबर्स कंट्री इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक आज सितंबर 2021। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितना कंट्री जुड़ चुके हैं सितंबर 2021 तक। न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितना कंट्री जुड़ चुके हैं, ये हो गया टोटल आपका 9 कंट्री जुड़ चुके हैं, इसमें इंडिया भी इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। व्हाट इज सिरिप, सिरिप क्या है, व्हाट इज सिरिप, सिरिप मिशन का नाम है। रूसिया लॉन्च इट फर्स्ट इन द सीरीज प्रोजेक्ट। वो सीरीज प्रोजेक्ट मतलब 1 2 3 4 1 to 10 को 1 to 100 को हम सीरीज बोलते हैं। रूसिया क्या करता है, फर्स्ट सीरीज प्रोजेक्ट 2220 को स्टार्ट किया है। वो क्या है, वो प्रोजेक्ट क्या है, वो प्रोजेक्ट है न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर, वर्सटाइल न्यूक्लियर पावर आइस ब्रेकर। ये एक आइस ब्रेकर है, वो जो जहाज़ है, एक जहाज़ है। जहाज़ में जो क्या होता है, जो समुद्र के एरिया पे जो आइस रहता है, जो जमा हुआ रहता है, जो आइस, उसको क्या करेगा, ब्रेक करके चलेगा। जो पानी का जहाज़ है ना, पानी में चलता है, वो आइस ब्रेकर है, मतलब वो आइस पे ही चलेगा, ऐसा टाइप का कुछ है। वो डुअल मोड पे है, मतलब आइस ब्रेकर भी करेगा, वो पानी में भी चल सकता है, दोनों है। लेकिन इसको रूसिया ने लॉन्च किया है, इसका फर्स्ट सीरीज प्रोजेक्ट है। इसका नाम दिया गया इसका नाम है सिबिर दिया गया है, ये 2220। ये इंडिया को भी हेल्प करेगा, ये आर्कटिक महासागर में इंडिया को भी हेल्प करेगा दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रिचर्ड रोगर्स व्हिच फील्ड हु पास्ड अवे। रिचर्ड रोगर्स कौन है जो अभी उनका देहांत हो गया है। रिचर्ड रोगर है एक आर्किटेक्चर है, वो एक आर्किटेक्चर है, ब्रिटिश इटालियन प्रिट्जेकर प्राइज विन किया है। प्रिट्जेकर प्राइज उन्होंने विन किया है। ब्रिटिश इटालियन का जो प्रोजेक्टर एक प्राइज होता है, वो जीत लिया है उन्होंने, और वो बिलोंग टू इटाली। वो जीते थे, मतलब जीत लिए नहीं, वो तो देहांत हो चुका है उनका, वो जीते थे, और वो इटाली से है वो, इटली जो बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। दिनेश सिद्दीकी हुज रिसेंटली इन न्यूज इन व्हिच फील्ड। दिनेश सिद्दीकी हु रिसेंटली इन न्यूज इन व्हिच फील्ड, वो कौन सा फील्ड पे थे जो उनका अभी रिसेंटली देहांत हुआ है। वो थे जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट थे। वो रेड इंक अवार्ड 2021 का विनर है, रेड इंक अवार्ड 2021 का विनर थे वो, और जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड विन किए थे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए, सब समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पीएम मोदी टू ले द फाउंडेशन स्टोन इन द व्हिच सिटी। कहाँ पे नरेंद्र मोदी ने, पीएम मोदी मतलब नरेंद्र मोदी, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को स्थापना करने के लिए स्थापना की है। तो ये क्या है, मेरठ में। मेरठ कहाँ पे है दोस्तों, मेरठ यूपी पे है। तो 2 जनवरी पे ये स्थापना हुआ है, 2 जनवरी पे, और इसका कॉस्ट अराउंड 700 करोड़ रुपया है। वो 700 करोड़ रुपया वो यूनिवर्सिटी पर पैसा लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी, मतलब पैसा दे रहे हैं। उसके बाद जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाई ऑथर नमिता गोखले न्यूज रिसेंटली। नमिता गोखले एक नाम है, आप सुना ही होगा। वो क्यों न्यूज़ पे थे, अभी न्यूज़ पे रहे हैं, वो न्यू ईयर के पहले वो क्यों न्यूज़ पे थे, वो न्यूज़ पे थे विंस द साहित्य अकादमी अवार्ड। वो साहित्य अकादमी का अवार्ड विन किए हैं, जीते हैं। थिंग टू लिव बिहाइंड नॉवेल, थिंग टू लिव बिहाइंड नामक एक नॉवेल उन्होंने राइट किया था, वो लिखे थे। उसके वजह से उसको, वो नोबेल की वजह से उसको सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी अवार्ड से उसको सम्मानित किया गया है दोस्तों।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम। हु बिकम द सेकेंड इंडिया बॉर्न वोमेन टू फ्लाई टू स्पेस? हु बिकम द सेकेंड इंडियन बॉर्न वोमेन टू फ्लाई टू स्पेस? कौन है जो सेकेंड इंडियन वोमेन है, भारत माता के माटी से जन्मी कौन सा वो महिला है जिन्होंने स्पेस पे फ्लाई किया है? उसका नाम है सिरिसा बांडले, उनका नाम है सिरिसा बांडले। वो 11 जुलाई 2021 पे फ्लाई किए हैं स्पेस पे। वो किसके यूनिट के साथ गए थे? वो VSS नाम का एक यूनिट है, उनके साथ गए थे। वो 6 लोग गए थे। वो उस पे थे, एक लेडीज़ थे, वो इंडियन थे, उसका नाम है सिरिस बांडले। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हिच कंट्री हैज लॉन्च इट्स थर्ड एंड फाइनल डेमोन्स्ट्रेशन डिजिट ऑफ द अंगार A-15 रॉकेट? कौन सा कंट्री है जो उसका 3 नंबर एंड फाइनल, 3 नंबर वो एंड अंतिम मतलब फाइनल को अंतिम भी बोलते हैं। अंतिम मूवी भी आई थी ब्लॉकबस्टर आए, आप लोग भी देखे ही होंगे। हाँ, उसको तो जाने दो। वो अंगार A-15 रॉकेट वो किस कंट्री ने? रूसिया ने। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? पहली बार इंग्लिश में ला रहा हूँ मैं। बहुत सारे एग्ज़ाम दे चुका हूँ मैं, बहुत करंट अफेयर देख चुका हूँ मैं, बहुत कुछ केस कर चुका हूँ मेरा लाइफ पे। मैं एक टीचर हूँ, उसीलिए मैं सोचा अभी क्या करूँ। उड़ीसा से हूँ मैं सोचा आपके लिए भी कुछ ऑनलाइन के माध्यम से भी आप तक शिक्षा पहुँचा जाए, उसीलिए मैं बना रहा हूँ वीडियो। कुछ गलती हो रहा है तो कमेंट में मेरे को बोलिए, ये गलती है, वो गलती है, सुधार कीजिए, ऐसा टाइप का बोलिए। देखते हैं आगे सब ठीक ठाक होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। विथ व्हिच कंट्री इंडिया इज सेट टू कंक्लूड ब्रह्म मिसाइल डील? भारत ने ब्रह्म मिसाइल के लिए किसके साथ डील किया है? ये है फिलिप्स के साथ डील किया है ब्रह्म मिसाइल के लिए। फिलिप देश है, एक कंट्री है वो, और ये मिसाइल डेवलप करने के लिए इंडिया और रूसिया ने दोनों ने मिल के काम किया था ये मिसाइल के लिए। मतलब इंडिया का मिसाइल है, लेकिन रूसिया भी हेल्प किया था ये मिसाइल बनाने के लिए इंडिया को। और अभी किसके साथ डील कर रहा है अभी इंडिया, जब होने के बाद फिलिप्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। सेकेंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक इन कंट्री? कौन सा बैंक है जो सेकेंड लार्जेस्ट है हमारे देश पे? एक्सिस बैंक है। देख चुके हैं आप आंसर। ये एक्सिस बैंक 1993 पे स्टार्ट हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई इनका हेडक्वार्टर है। और क्वेश्चन नंबर 11 और एक भी क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 एक लास्ट क्वेश्चन। RBI अनाउंस्ड डेडलाइन फॉर द पीरियोडिक KYC अपडेट टू व्हिच मंथ एंड ईयर? कौन सा डेट दिया है RBI KYC करने के लिए? तो आपका ग्राहक को KYC करने के लिए कौन सा मंथ दिया है, कौन सा डेट दिया है, कौन सा ईयर दिया है? वो है 31 मार्च 2022 तक आप लोग सब बैंक अकाउंट में KYC कीजिएगा, नहीं तो बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा। उन्होंने RBI ने किया है। ये तो पहले बहुत न्यूज़ में था, अभी क्या है, अभी वो बोला है। देखिए, ये था आपकी सुबह का करंट अफेयर। देखते हैं क्या होता है दोस्तों। आगे भी कंटिन्यू करेंगे करंट अफेयर का सेक्शन। चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई कीजिए, जोर पढ़ाई कीजिए। देखेंगे आगे क्या होता है। सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा, कोई टेंशन लेने का बात नहीं है। देखते हैं। थैंक यू।